आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इन बिजनेस में भाई बहुत ही प्रॉफिट है। यानी कि अगर ऐसा कहे कि एक ऐसा बिजनेस है जो कि घर बैठे पैसों छापने की मशीन जैसा है। यहाँ आपको कोई मैन्युफैक्चर मशीन खरीदनी नहीं है और केवल 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और केवल एक पीस बेचकर आप 1,000 रुपये से लेकर 1,500 से 2,000 रुपये तक का भी प्रॉफिट कर सकते हो। आप बिल्कुल सही सुना आपने, केवल एक पीस बेचना है और 1,500 से 2,000 रुपये जो है वो आप प्रॉफिट कर सकते हो, और वो भी रिटेल में नहीं, होलसेल में। अब आपको पता है कि होलसेल में कोई एक पीस बेचा नहीं जा सकता, यानी कि आप 5 पीस 10 पीस आप कम से कम बेचोगे तो यहाँ आप 5,000, 10,000, 15,000 एक ही डील में प्रॉफिट ले सकते हो। इनमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगने वाला है, इन रॉ मटेरियल की क्या क्या प्राइस हैं, रॉ मटेरियल आपको कहाँ से खरीदना चाहिए, सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा बोका और आप देख रहे हैं भारत की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। दोस्तों, गर्मियों के सीजन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, यानी कि ऐसा कहो कि शुरू हो चुकी हैं। तो गर्मियों में सीजन में मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो कि आपको अपने घर से बनाना है और मार्केट में बेचना है। यानी कि मैं बात करने वाला हूं कूलर के होलसेल बिजनेस के बारे में। अब देखिए, कूलर को अपने घर पर बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखते रहे। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कूलर को कैसे बना सकते हो और इनमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगने वाले हैं। कूलर जो है वो ज़्यादातर दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेजर्ट कूलर, जो कि ज़्यादा गर्मी में या बड़ा रूम है वहाँ लगते हैं और ज़्यादातर रूम की बाहर लगते हैं। और बाकी दूसरे जो कूलर हैं इनको बोलते हैं रूम एयर कूलर, यानी कि वो रूम में लगाए जाते हैं और वो छोटे होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रूम एयर कूलर के बारे में। कूलर बनाने के बिजनेस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कूलर होता क्या है। देखिए, कूलर का जो नक्शा है वो मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाया है, आप इनको देख सकते हो। और हम ये समझते हैं कि कूलर क्या है और हम कूलर को 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं और इनके पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला भाग है बॉडी। देखिए, जो बॉडी होती हैं ऊपर जो लगती हैं, इन बॉडी में बॉडी आती हैं, स्विच भी आती हैं, वाटर ट्रे हैं वो भी इनके अंदर होते हैं, इनके साइड में जो कवर होते हैं वो भी इनके अंदर होते हैं। तो जब आप बॉडी खरीदोगे तो इतना जो है आपको साथ में भी मिलेगा और इनको साथ में खरीद भी सकते हो। और अगर हम प्राइस की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको 400 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब हम दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं तो दूसरे हैं मोटर। अब इनको जो मेन मोटर लगती हैं आप डिस्प्ले में देख रहे हो, इस टाइप की इनमें मेन मोटर लगती हैं। अब जो मोटर हैं वो एल्यूमिनियम की भी होती हैं और कॉपर की भी होती हैं, और जो कॉपर की होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, जो एल्यूमिनियम की होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती हैं। दूसरा है पंप, यानी कि कूलर में नीचे जो पानी है इनको ऊपर चढ़ाने के लिए इस पंप का यूज़ किया जाता है। बाकी इसमें आती है स्विंग मोटर। तो ये तीनों के प्राइस की अगर बात करें तो ये आपको 500 रुपये से लेकर 600-700 रुपये के आसपास जो है वो आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट्स की। तो तीसरे पार्ट्स में जो है वो ज़्यादा वायरिंग आती हैं, जो छोटा मोटा वायरिंग काम करने के लिए यूज़ इनको किया जाता है। बाकी पानी की जो पाइप आती हैं जो कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती हैं। बाकी पहिए आते हैं, कूलिंग पेड़ आता है जिसमें हनीकॉम्ब पेड़ भी आते हैं और घास के पेड़ भी लगाए जाते हैं। बाकी ग्रिल आती हैं जो कि हवा को ऊपर नीचे करती हैं। इसमें पंखा है और कूलर को जो पैकिंग करने का जो कोरोगेटेड जो बॉक्स आता है, वो जो सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तीसरे पार्ट्स में हम लेते हैं। और इनकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 400 से 500 रुपये में ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी। अब हम अगर इनको तीनों को मिलाते हैं तो अगर इनकी प्राइस की बात करें तो ये जो सारा रॉ मटेरियल जो मैंने आपको बताया इनकी आपको कूलर बनाने में आवश्यकता पड़ेगी, और ये कूलर बनाना ईजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये सारा रॉ मटेरियल जो है वो आपको 1400-1500 रुपये के आसपास में मिल जाएगा अपने घर पर, और आप अपने घर पर बैठे बैठे इनको असेंबल करके आप अच्छी तरह से कूलर बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये रॉ मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा। देखिए,
हर स्टेट में जो बड़ी सिटी हैं, हर बड़ी सिटी में आपको ये रॉ मटेरियल मिल जाएगा। यानी कि आपके नज़दीक जो बड़ा सिटी है वहाँ से आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए आपको कोई दिल्ली जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, बॉम्बे जाना हो, कलकत्ता जाना हो, कोई बहुत बड़े बड़ी सिटियों में जाने की ज़रूरत नहीं। अपने स्टेट में जो सबसे बड़ी सिटी हैं वहाँ से आपको ये रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। और आपको शुरुआत अपने ही स्टेट से करना है, कम क्वांटिटी में। फिर बाद में आप कोई भी सिटी से मंगवा सकते हो जहाँ से आपको ज़्यादा सस्ता मिले, मगर शुरू में अपने यहाँ से करिए। अब हम बात करते हैं कि आप इन बिजनेस को कैसे कर सकते हो। देखिए, कूलर के बिजनेस को आप दो टाइप से कर सकते हो। या तो आप असेंबल करो, यानी कि मैन्युफैक्चर करो, इन टाइप अलग अलग पार्ट्स को अपने घर पर मंगाओ और अपने घर पर इन कूलर को बनाओ और मार्केट में बेचो। आप इस टाइप से कर सकते हो। और दूसरी बात है कि आप बने बनाए कूलर जो हैं वो आप खरीद लो और सीधा मार्केट में सेल करो। देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है, कुछ भी आपको पता नहीं है, तो आप शुरू में बने बनाए कूलर जो हैं वो भी खरीद सकते हो। या अगर कुछ भी पता नहीं है मगर फिर भी आप जो पार्ट्स बेचने वाले जो होलसेलर हैं, अगर इनके पास आप जाओगे तो वो लोग आपको पूरी ट्रेनिंग दे देंगे और बता देंगे कि इन पार्ट्स को कैसे कैसे लगाना है और कूलर को कैसे रेडी करना है। तो आप डायरेक्ट भी इन लोगों के पास से आराम से सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कहाँ बेचिए। देखिए, बेचने के लिए अगर आपको नहीं पता है कि मुझे कैसा डेमो देना चाहिए, व्यापारी के सामने जाके क्या बात करनी चाहिए, तो उनके लिए जो है वो मैंने बहुत ही बेहतरीन 2 वीडियो बनाई हैं। दोनों की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आप उन वीडियो को ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो भाई कॉल मी फॉर ऐप जो है, इनके थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। देखिए, मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें हैं, जो लोग एसी बेचते हैं वही लोग कूलर भी बेचते हैं। तो आप इन दुकानदारों को अपना कूलर सेल कर सकते हो। या अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप मार्केट में चले जाओ, जिन दुकान में आपको कूलर दिखेगा कि हाँ ये कूलर बेच रहे हैं, आप इनको बेच सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए, 1500 रुपये का रॉ मटेरियल है तो आप कम से कम 10 पीस से स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आप किसी भी कंपनी के पास से माल खरीदो तो कम से कम 10 पीस का माल खरीदो। अब 10 पीस का माल अगर आप खरीदोगे तो आप 15,000 रुपये में इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यह बनाने के लिए किसी भी टाइप की मशीन की ज़रूरत नहीं है, बाकी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको खरीद लेने हैं। अब हम बात करते हैं इन बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। देखिए, अभी जो मार्केट में कूलर जो हैं वो आपको 1600-1700 रुपये से लेकर होलसेल में वो आपको 8 से 10,000 रुपये तक मिलेंगे। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ आप प्रति पीस 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक एक कूलर में प्रॉफिट ले सकते हो होलसेल में। अगर आप अपने कूलर में 500 रुपये भी प्रॉफिट लो और शाम होते होते अगर आप 20 कूलर भी बेच सको तो भी आप दिन का 10,000 रुपया इनमें कमा सकते हो। देखिए, ये सीजनेबल बिजनेस है तो ये लगभग 3 महीने तक चलेगा। तो आपको 3 महीने तक जो है वो कोई आराम नहीं करना है, पूरी तरह से दौड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को खरीदना है, बनाना है, बेचना है, खरीदना है, बनाना है, बेचना है, ये करते रहना है। अगर आप 3 महीने तक लगातार मेहनत करते रहोगे तो एक ही सीजन में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए जो हैं वो आप आसानी से बना सकते हो। इतना प्रॉफिट तो इन बिजनेस में कम से कम है। बाकी आप जितना ज़्यादा बिजनेस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी कर सकते हो। अब देखिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और बहुत ही आप छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको शुरू में किसी को उधारी नहीं देनी है, आपको कैश में ही माल बेचना है। अब चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम मिले तो चलेगा। और अगर जीएसटी की बात करें तो भाई हमारे देश में 40 लाख का टर्नओवर होता है तब तक जो है वो जीएसटी फ्री है। तो आपको शुरू में तुरंत जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे व्यापारियों को स्टार्टिंग में माल बेचना है और जैसे आपका अपना टर्नओवर बढ़ता जाएगा फिर बाद में आप जीएसटी नंबर भी ले सकते हो। बाकी अपने यहाँ जो नगर निगम है इनकी जो परमिशन है वो भी आपको ले लेनी है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो आज के बिजनेस आइडिया में इतना ही था दोस्तों। कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और नए और ऐसे ही यूजफुल बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।